हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से यौगिकों में एल्डोल संघनन होगा? किनमें केनिजारो अभिक्रिया होगी? किनमें उपरोक्त में से कोई क्रिया नहीं होगी? यदि एल्डोल संघनन तथा केनिजारो अभिक्रिया में संभावित उत्पादों की संरचना लिखिए। 2,2 या 2,2 डाइमेथिल डाइब्यूटेनेल, 2,2 डाइमेथिल ब्यूटेनेल, ये हमें यौगिक दे रखा है। ठीक है, इसकी हम मुख्य अवधारणा लिखें। प्रश्न की मुख्य अवधारणा तो क्या होगी? जो हमारा एल्डिहाइड होता है या कीटोन होता है, एल्डिहाइड या कीटोन में अल्फा हाइड्रोजन, एल्डिहाइड कीटोन के जो यौगिक होते हैं उनमें अल्फा हाइड्रोजन की जो अभिक्रियाएं होती हैं, उन अभिक्रियाओं में एक अभिक्रिया ऐसी होती है जो अल्फा हाइड्रोजन की वजह से होती है। उसको हम कहते हैं एल्डोल अभिक्रिया, एल्डोल संघनन। और जो जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता उनमें केनिजारो होता है। ठीक है, तो हम पहले तो विभेद कर लेते हैं कि एल्डोल संघनन कहाँ होगा। एल्डोल संघनन वहाँ होगा जहाँ एल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित हो। अगर अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित होंगे तो वहाँ एल्डोल होगा। और केनिजारो कहाँ होगा? जिनमें या एल्डिहाइडों में अल्फा हाइड्रोजन न हो। अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा तो केनिजारो होगा। ठीक है, हमारा जो यौगिक दे रखा है उसका नाम हमें दे रखा है 2,2 डाइमेथिल ब्यूट। ब्यूट का मतलब 4 कार्बन। ठीक है, ब्यूट का मतलब क्या है? 4 कार्बन। ब्यूटेनेल का मतलब है एल्डिहाइडिक समूह, सिरे पर लगा हुआ है। और 2,2 डाइमेथिल ये पहली स्थिति है। दूसरी स्थिति पर यहाँ पर CH3 और CH3 लगा हुआ है। ठीक है, 2,2 डाइमेथिल ब्यूटेनेल ये हो गया हमारा। यहाँ पर हाइड्रोजन हाइड्रोजन और इधर CH3 हो जाएगा। ये कहते हैं कि इस स्थिति में अगर हम इसका एल्डोल संघनन कराया जाए तो एल्डोल संघनन जो होता है वो हमेशा तनु क्षार की उपस्थिति में होता है। तनु क्षार की उपस्थिति में होता है। अगर क्षार के रूप में हम सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया जाए, NaOH ले लें, तनु क्षार के रूप में NaOH ले लेते हैं, तो हमारे पास इसके 2 मोल लेने पर हमें अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ इसके साथ में कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। यहाँ पर देखें तो ये जो समूह है, जो हमारा मुख्य क्रियात्मक समूह होता है, उसके साथ में जो भी कार्बन लगा होता है, इस कार्बन पर अगर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, ये वाला कार्बन अल्फा कार्बन है, ये हमारा बीटा कार्बन है। तो अल्फा कार्बन पर अगर हाइड्रोजन जुड़ा है तो उसको अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। बीटा कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन को बीटा हाइड्रोजन कहते हैं। तो यहाँ अल्फा हाइड्रोजन की संख्या 0 है, बीटा हाइड्रोजन की संख्या 2 है। तो जहां पर भी अल्फा हाइड्रोजन ना हो तो वहां पर कौन सी अभिक्रिया होगी? केनिजारो अभिक्रिया होगी। और केनिजारो अभिक्रिया के अंदर क्या होता है? तो इस स्थिति के अंदर हमारे पास एल्डोल तो नहीं होगा, एल्डोल नहीं होगा, तो क्या होगा? केनिजारो होगा। और केनिजारो में हम जो काम में लेते हैं वो होता है सांद्र क्षार। सांद्र क्षार यानी कि सांद्र NaOH अगर हमने ले लिया, कौन सा NaOH? सांद्र NaOH ले लिया, तो हमारे पास इसके एक अणु का, ये जो एल्डिहाइड है इसके एक अणु का तो अल्कोहल में अपचयन हो जाता है। और दूसरा अणु जो होता है इसका, हमने 2 अणु काम में लिए, दूसरा अणु कार्बोक्सिलिक अम्ल के लवण में परिवर्तित हो जाता है। किस तरीके से? हमारे पास यहाँ पड़ा था CH3, यहाँ है CH2, यहाँ हमारे पास है CH3 CH3, और जहां पर C डबल बॉन्ड O जुड़ा हुआ है ना, और इस तरफ H जुड़ा हुआ था, ये CHO समूह है ना, ये इस CHO समूह के साथ में यहाँ जो CHO समूह है, इस CHO के अंदर ये OH में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है ना, किस तरीके से हम देख लेते, तो एक अणु पर तो यहाँ कार्बन के साथ में OH समूह लग जाएगा, और यहाँ साथ में क्या लगे हुए हैं? यहाँ OH समूह लग जाएगा। ठीक है, और दूसरे के साथ में यहाँ पर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लगे होते हैं। और दूसरा अणु क्या बनेगा इसका? दूसरा अणु हम यहाँ ऊपर लिख लेते हैं। दूसरा अणु बनेगा कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण बनेगा।
किस तरीके से, यहाँ पर लगा हुआ है CH3, यहाँ है CH3, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O और इधर ONA लग जाएगा। ONA कहाँ से आया, इस सांद्र NaOH से आया, ठीक है। तो ये हमारा कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण बन गया और ये हमारा क्या बन गया, एक एल्कोहलिक समूह बन गया है, ठीक है। तो इसके अंदर कौन सा अभिक्रिया होने वाली है, केनिजारो अभिक्रिया, और ये केनिजारो के उत्पाद ये वाले हैं। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।